हेलो दोस्तों, लूसेंट बायोलॉजी जीके के इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस किए जाएंगे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी जीके क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में ये डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप डेली लूसेंट बायोलॉजी जीके की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे जाके स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हृदय से संबंधित है। पेसमेकर यंत्र जो कि हृदय की जो धड़कन है उसे मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हृदय से संबंधित है गति प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो धमनियाँ होती है उनकी जो भित्तियाँ होती है उन पर जो रक्त के द्वारा दबाव डाला जाता है उसे रक्तदाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो रक्त का जो दाब है वह घट जाता है सोते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.8 सेकंड का समय लगता है मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 72 बार स्पंदन होता है एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोष्ठकों की संख्या 4 होती है मानव के हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी द्वार कहाँ से मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धमनी से मापा जाता है नाड़ी दर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में विशालतम धमनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो एरोटा जो धमनी है वह शरीर की विशालतम धमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहा बोले तो फेरिक धातु पाई जाती है रक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किडनी के अंदर होता है रक्त का शुद्धिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायलिसिस कहते हैं खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का रंग लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहा तत्व पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरबीसी बोले तो जो रेड ब्लड सेल होती है उनका मुख्य घटक है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो लोहित कोशिकाएं होती है उनके द्वारा ले जाया जाता है रक्त द्वारा
ऑक्सीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीलिया करता है और रुधिर बैंक का कार्य मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7.4 होता है मानव रक्त की पीएच का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपस्थिति और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम आवश्यक तत्व होता है उपस्थिति, हड्डियां के निर्माण और संपोषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंत सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है टाइफाइड रोग के समय शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोह तत्व की कमी से होता है एनीमिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों के अंदर जो कैल्शियम तत्व है सीमेंट और हड्डियों दोनों के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जबड़ा पेशी है सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो हृदय की जो पेशियां हैं उसके अंदर पाया जाता है स्वस्पंदन का गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आँख का भाग है कॉर्निया मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉर्नियों का जो पार्ट है उसे नेत्रदान में दिया जाने वाला आँख का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइरिस के द्वारा किया जाता है आँख के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेटिना के अंदर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित और रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौन से उपस्थित होते हैं मानव नेत्र में रेटिना में रंगों के विभेद हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेलानिन के कारण होता है त्वचा का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो हमारे पैर के जो तलवे होते हैं उन पर होती है सर्वाधिक मोटी त्वचा मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो चमड़ी होती है वह सबसे बड़ा अंग है मानव शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेलानिन जो वर्णक है वह रंग देता है मानव त्वचा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एपिडर्मिस कहलाती है त्वचा की
ऊपरी सतह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोरतम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो दल त्वक जो पदार्थ होता है वह सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है मनुष्य के आंसुओं में, जिससे जीवाणु मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो मस्तिष्क जो अंग है उसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। इसके अलावा गुर्दा बोले तो किडनी, फेफड़े और हृदय, इन तीनों का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है मानव शरीर में, और केवल जो मस्तिष्क है उसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनः रुद्रभवन को प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो यकृत जो अंग है वह करता है पुनरुद्भवित को प्रदर्शित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल पाया जाता है अधिकांश भाग में मानव शरीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वह सबको दे सकता है, मतलब ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। तो जो ओ जो ब्लड ग्रुप है वह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है पाचन के रसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1350 ग्राम का होता है मानव मस्तिष्क का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 120 से 80 तक होता है मानव शरीर का सामान्यतः तापक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त शुद्ध करने वाला अंग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वक्र बोले तो जो हमारी किडनियां होती है वह करती है रक्त शुद्धिकरण का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 होती है वाल्व की संख्या मानव के हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EEG का प्रयोग किसकी गतिविधियों को दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानव मस्तिष्क की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए किया जाता है EEG का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 होती है कक्षों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही कौन से रक्त रुधिर वर्ग को है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो AB ब्लड ग्रुप होता है वह सबसे ले सकता है, मतलब ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही समूह कहा जाता है रक्त समूह का, क्योंकि ए से लेगा, बी से लेगा, ओ से लेगा और ए बी से भी लेगा, तो इसे सर्वग्राही रक्त समूह कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो मानव है उसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है पसलियों की संख्या, जिनकी संख्या है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थायरॉक्सिन है आयोडीन युक्त हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव शरीर में प्रच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बृहदांत्र जो संरचना है उसमें संलग्न होता है मानव शरीर में प्रंछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन की औसत दर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 72 होती है 1 मिनट के अंदर औसत दर सामान्य व्यक्ति के दिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7% होती है रक्त की मात्रा मनुष्य के कुल द्रव्यमान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कैल्शियम जो तत्व है उसकी भूमिका होती है रक्त के जमने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रक्तदाब बढ़ जाएगा अगर जो रुधिर वाहिका है उनकी अगर त्रिज्याएं कम हो जाती है तो जो ब्लड प्रेशर है वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थायरोक्सिन में होता है आयोडीन मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चेचित अंडाणु के इम्प्लीमेंटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसको तैयार करता है निश्चेचित अंडाणुओं को इम्प्लीमेंटेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 639 होती है पेशियों की कुल संख्या मनुष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है मेरुदंड से। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो केशुरुक रज्जु में है वह कहलाता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सागर है सबसे बड़ा पारितंत्र संसार का। नेक्स्ट है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस हटाव को अपर्दन कहा जाता है जिसमें वायु और जल के द्वारा भूमि को हटाया जाता है, मतलब जो भूमि की ऊपरी परत होती है उसे उस जगह से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक जलीय पौधे को कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो करील का जो पौधा होता है वह एक मरुद्भिद पौधा है। नेक्स्ट है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायु है अजैव अवयव का उदाहरण पर्यावरण के। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरे पौधे हैं सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण। नेक्स्ट है, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक मदद हेतु अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं एपीफाइट्स। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोरोफाइट्स कहते हैं रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी नीचे की
संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रिनेल्स ने प्रतिपादित किया था पारिस्थितिकी नीके की संकल्पना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्र है सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक कृषि है सबसे उपयुक्त कार्य पर्यावरण की दृष्टि से। नेक्स्ट है, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो नीम का वृक्ष है वह सबसे उपयुक्त है धूल बोले तो मिट्टी से जो प्रदूषण होता है उसे रोकने हेतु। नेक्स्ट है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका के ऊपर अवशोषित करती है ओजोन परत। नेक्स्ट है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तटरेखा में परिवर्तन हो सकता है वैश्विक तापन के कारण। नेक्स्ट है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परजैविक कहते हैं जो कि मानव के द्वारा जनित प्रदूषण है। नेक्स्ट है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो सौर ऊर्जा है उसके अंदर नहीं होती है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। नेक्स्ट है, प्रदूषण का कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो जेट इंजन होते हैं जो कि हवाई जहाज में यूज किए जाते हैं वह सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण है। नेक्स्ट है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डर्मेटोलॉजी कहते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओस्टियोलॉजी जो कि विज्ञान की शाखा है उसके अंतर्गत किया जाता है अस्थियों का अध्ययन। नेक्स्ट है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधक का अध्ययन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इम्यूनोलॉजी का अध्ययन किया जाता है जीवों का जो संक्रमण होता है उसके विरुद्ध प्रतिरोधकता का अध्ययन। नेक्स्ट है, रक्त में एंटीबॉडीज एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीरोलॉजी कहते हैं मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है उसमें एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को। नेक्स्ट है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, इक्तियोलॉजी कहते हैं मछलियों से संबंधित अध्ययन को। नेक्स्ट है, वंशागति के नियमों का अध्ययन को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिकी कहते हैं वंशागति के नियमों के अध्ययन को। नेक्स्ट है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारने कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे यूथेनिक्स कहते हैं जब मनुष्य के वातावरण को सुधरने से नस्ल सुधरती है। नेक्स्ट है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओकोलॉजी कहा जाता है कैंसर से संबंधित रोगों के अध्ययन को। नेक्स्ट है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिकता और गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
शरीर की संरचना और वातावरण से संबंधित है? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेमोग्राफी कहते हैं जनसंख्या के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लुइस पास्चर ने की थी रेबीज के टीके की खोज। और ये जो कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है उसे रेबीज कहते हैं, उसके टीके की खोज की है लुइस पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिस्टर है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाटसन के द्वारा कहा गया था आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह का आविष्कारक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैंड स्टीनर है रक्त समूह का आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था हृदय बोले तो हार्ट का पहला ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेचक रोग से जुड़े हुए हैं एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेयर ने यूज किया था सबसे पहले हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इपिथीलियमी जो उत्तक तत्व होते हैं वह करते हैं शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य। तो दोस्तों आज का ये लूसेंट बायोलॉजी जीके का क्वेश्चन का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो को देख सके दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों।